हमारी मांग ये है कि राज्यपाल जी लाओ और चीज को जिताओ। जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से 15 सालों से झोटवाड़ा को खून पसीने से सींच कर उसने आज ये फूल बनाया है, उसको आप भारी को लाकर और टिकट दे रहे हो। बीजेपी ने जब से अपनी पहली लिस्ट जारी करी है जिनमें 41 उम्मीदवारों की सूची है, उस दिन से ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो चुका है। हालांकि सारे उम्मीदवारों का विरोध नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों का विरोध है। जैसे देवली उनियारा सीट की हम बात करें तो वहाँ पर विजय वैसला का विरोध हो रहा है। विद्याधरनगर सीट की बात करें तो वहाँ पर दिया कुमारी का विरोध हो रहा है। झोटवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी आला कमान को अब सोचना पड़ेगा कि जो 41 नाम उन्होंने पहले जो उन्होंने दिए हैं, क्या उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। कल से ही आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले विजय वैसला के विरोध में यहाँ पर देवली उनियारा के कार्यकर्ता आए थे और अब दिया कुमारी के विरोध में राजपाल सिंह शेखावत के कार्यकर्ता यहाँ पर समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे उनसे क्या किस बात का विरोध प्रदर्शन है। सबसे बड़ा विरोध ये है कि राज्यवर्धन जी पिछले 10 साल से सांसद हैं, लेकिन आज भी उनको ये नहीं पता झोटवाड़ा में कितने वार्ड है, कितने वार्ड के पार्षद बीजेपी के जीते हुए हैं, उनका नाम क्या है, झोटवाड़ा में कितनी पंचायत है, झोटवाड़ा की समस्याएं क्या है। पिछले 10 साल में एक भी वार्ड में 22 के 22 वार्डों में 1 रुपए का काम उस व्यक्ति ने नहीं किया है। वो पूरी तरीके से झोटवाड़ा के लिए बाहरी है, झोटवाड़ा कार्यकर्ताओं के लिए बाहरी है और झोटवाड़ा की जनता, झोटवाड़ा की कार्यकर्ता, संपूर्ण बीजेपी संगठन यहाँ बैठा है। 15 से ज्यादा पार्षद, पूरे मंडल अध्यक्ष, सारे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, झोटवाड़ा बीजेपी यहाँ बैठी है, जो कि पार्टी के आला कमान के अधिकारियों को बताना चाहती है कि झोटवाड़ा का असली हकदार अगर कोई है तो वो राजपाल सिंह शेखावत है। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि झोटवाड़ा विधानसभा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नहीं बल्कि राजपाल सिंह शेखावत को टिकट देना चाहिए, और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है या फिर राज्यवर्धन जी का टिकट कैंसिल नहीं होता है तो यह विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को अगर आना है तो राजपाल शेखावत को यहाँ पर लाना होगा। जानेंगे कुछ और लोगों से। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपकी मांग है? मांग हमारे को राज्यपाल जी चाहिए। यहाँ से हमारे झोटवाड़ा से राज्यपाल जी चाहिए। 200 विधानसभा में सबसे ईमानदार आदमी है, सबसे ईमानदार 200 विधानसभा में 200 ईमानदार राजपाल सिंह जी है हमारे। उनका साफ तौर पर कहना है कि राजपाल सिंह शेखावत को टिकट दे और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो टिकट है वो बीजेपी को कैंसिल करना पड़ेगा, वरना ये विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा। मैं इंद्र प्रकाश दवाई वार्ड नंबर 58 से पार्षद हूँ। राज्यवर्धन जी की बिल्कुल इस सीट के लायक नहीं है, वो उसी पक्का हारेंगे। न वो किसी कार्यकर्ता को जानते, न पार्षदों को जानते। उनका जो पीए दलपत सिंह है वो किसी का फोन उठाता नहीं है, न कुछ रेस्पॉन्स करता है। हमारी मांग ये है कि राज्यपाल जी लाओ और चीज को जिताओ। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजपाल सिंह शेखावत को इनको लाना ही होगा, वरना ये विरोध प्रदर्शन यूं ही लगातार जारी रहेगा। अगर मान लीजिए राजपाल सिंह शेखावत जी को टिकट नहीं मिलता है या फिर हम यूं कहें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का टिकट कैंसिल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में फिर आपका क्या दाव होगा? देखो, अगर राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिलता है और राज्यवर्धन जी चुनाव लड़ते हैं तो संगठन का कोई भी कार्यकर्ता वो दिल से उनके साथ नहीं लगता, और मेरी जहां तक मानना है राज्यवर्धन जी चुनाव हारेंगे और बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ेगी। आप लोग राजपाल सिंह शेखावत जी के समर्थक हैं और राजपाल जी को बीजेपी का कट्टर समर्थक माना जाता है, तो राजपाल सिंह जी का समर्थन करने के चक्कर में आप बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम स्थानीय कार्यकर्ताओं की पूछ करता है ओनली राजपाल सिंह शेखावत, जिसने एक एक घर तक जाकर कार्यकर्ताओं को पूछा है। आज राज्यवर्धन जी को सांसद बने 9 साल हो गए, 9 साल से वो अपने फील्ड में किसी मंडल अध्यक्ष तक को नहीं जानते हैं। मैं खुद पंचायत समिति सदस्य हूँ, युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। आज दिन तक मेरी राज्यवर्धन जी से किसी मैटर में बात नहीं हुई, हमें नंबर तक पता नहीं है उनका। उनके जो पीए है वो पीए तक हमसे बात नहीं करते हैं। हम किस आधार पे उनके साथ लगेंगे? कार्यकर्ता मजबूर है,
और ये विधानसभा सीट बीजेपी को गंवानी पड़ेगी अगर राज्यवर्धन जी चुनाव लड़ते हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि राजपाल सिंह जी का जो टिकट है वो इसलिए काटा गया है क्योंकि राजपाल जी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खेमे से आते हैं? देखो, कोई भी नेता हो वो किसी न किसी से जुड़ा होता है, वो वसुंधरा राजे से जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छे और ईमानदार नेतृत्व करता है। उनके जितना ज्ञानी हमारी राजस्थान बीजेपी पार्टी में नहीं है। आपको बता दें कि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बाहरी प्रत्याशी हैं, इसलिए उनका जो टिकट है वो पार्टी को कैंसिल करना पड़ेगा, वरना ये विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। अभी अंदर से बुलावा आया था कि आप लोगों के कोई भी 4 या 5 जने अंदर जाइए और बात करके आइए, लेकिन आप अंदर नहीं गए, क्यों नहीं गए? कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनको हमारी बात सुनने के लिए बाहर आना चाहिए। जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से 15 सालों से झोटवाड़ा को खून पसीने से सींच कर उसने आज ये फूल बनाया है, उसको आप बाहरी को लाकर और टिकट दे रहे हो। फिर ये कार्यकर्ता जो उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, कमल के फूल को उजागर कर रहे हैं, खिला रहे हैं, उनकी आप सुन ही नहीं रहे हो। हमारे दिल की आवाज़ तो सुनो। पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो हमारे दिल की आवाज़ तो सुनो। और पार्टी आगे आपका क्या मूव रहेगा? हमारा यही है कि हमारे को हमारे कैंडिडेट को टिकट वापस मिलना चाहिए, राज्यवर्धन जी का टिकट कैंसिल हो और राजपाल सिंह जी का टिकट यहाँ से वापस हो झोटवाड़ा से। नहीं, आप राज्यवर्धन जी को दो टिकट दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रताप सिंह जी के सामने लड़ाओ, सिविल लाइन से दे दो, और भी 200 विधानसभाएं कहीं से दे दो, शाहपुरा, कोटपुतली, विराटनगर, कहीं से भी दो। मगर 15 साल से और राज्यपाल अपने राजपाल जी ने झोटवाड़ा विधानसभा को सींच कर और आज इस तरीके से इस हिसाब से मनाया है, और एक के कार्यकर्ता उनको दिल से चाहता है और आप उनको हटा रहे हो ऐसे ही। लेकिन झोटवाड़ा से एक और प्रत्याशी हैं आशु सिंह सूरपुरा, वो भी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ ठीक है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के हैं उनको, मगर वर्तमान में आप राज्यपाल जी को और जो इतना सब कुछ ईमानदार, मोदी जी की एक लाइन है, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, उस बात पर राजपाल सिंह शेखावत साहब और खड़े उतरते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे अगर मान लीजिए राज्यवर्धन जी का टिकट कैंसिल करके आशु सिंह सूरपुरा को टिकट दिया जाता है झोटवाड़ा से, तब आपका क्या मूव रहेगा? वो भी गलत नहीं, वो भी गलत है भाई। 15 साल से आशु सिंह जी ने कौन सा एक भी कार्यक्रम बता दो पार्टी का जो आशु सिंह जी पार्टी के कार्यक्रम में आए हो, या कांग्रेस के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन करना पड़ो, उस कार्यक्रम की एक फोटो एक वीडियो बता दें आप जिसमें आशु सिंह जी सूरपुरा आए हो। यदि टिकट परिवर्तन नहीं हुआ तो यही कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वार्डों में जाएंगे और हम राज्यवर्धन सिंह जी के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे हम झोटवाड़ा। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है जो झोटवाड़ा विधानसभा से आई है राजपाल सिंह शेखावत के समर्थन में। मैडम, क्या आपका कहना है कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का यहाँ पर विरोध देखा जा रहा है? हालांकि कहीं ना कहीं डिसीजन बीजेपी आला कमान का है और राजपाल जी भी बीजेपी के ही सक्रिय कार्यकर्ता, एक बड़े नेता माने जाते हैं, आप सब भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, भले ही आप राजपाल जी के समर्थक हैं, तो क्या बीजेपी आला कमान के इस फैसले से आप नाराज हैं? देखो, बात यह है, राज्यवर्धन जी यहाँ से अभी सांसद हैं। राजपाल सिंह जी 15 साल से झोटवाड़ा विधानसभा में सक्रिय हैं, सबसे हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, तो ये उनकी टिकट काटा तो उनका क्यों काटा गया? सब झोटवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता नाराज है, एक व्यक्तिगत कोई आदमी नाराज नहीं है, पूरा विधानसभा क्षेत्र नाराज है। उनको टिकट मिलना चाहिए और झोटवाड़ा से मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राजपाल जी को वसुंधरा राजे खेमे का माना जाता है तो उसकी सजा मिली उन्हें? देखो, खेमे की कोई बात नहीं है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है इसमें खेमा वेमा क्या है, जो जनता चाहती है, जनता फैसला करती है, तो राजपाल जी को टिकट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए पार्टी आलाकमान आप लोगों की बात नहीं मानता है और ये जो लिस्ट है ये ऐसी की ऐसी रहती है बिना परिवर्तन किए, तब आगे आपका क्या कुछ मूव रहेगा? देखो, ये तो जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में फैसला रहता है, जनता क्या फैसला करेगी वो सर्वमान्य है।
तो आपने देखा कि झोटवाड़ा विधानसभा से जो महिला शक्ति है, इसका भी साफ तौर पर यही कहना है कि राजपाल सिंह शेखावत पिछले 4.5-5 साल से झोटवाड़ा विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं। हर एक गांव, हर एक घर में उनका आना जाना है, हर एक व्यक्ति उस विधानसभा का उनको बाय नेम उनको जानता है। तो ऐसे में उनका टिकट कटना इन स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष का सबसे बड़ा कारण है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर राजपाल जी को टिकट नहीं मिलता है और राज्यवर्धन जी का टिकट कैंसिल नहीं होता है तो बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।